वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और यहाँ पे आज थी निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने आज के दिन ऑब्जर्व किया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को, तो आपको क्या डिफरेंस दिखा होगा कि निफ्टी ने जो आज के दिन लो बनाया उससे अच्छा खासा ऊपर ही लेवल पे आके क्लोज दिया है। मतलब ये जो सेलिंग हुई है ना ऊपर से, ये बहुत कम हुई है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि आपको पता है न्यूज़ क्या है, बैंकिंग की न्यूज़ है, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स की वजह से यहाँ पे है मार्केट नीचे आया है। तो ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे दिखेगा आपको? बैंकिंग सेक्टर पे, मतलब बैंक निफ्टी पे दिखेगा, ना कि निफ्टी पे। इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ी सेलिंग जो है ना ज़्यादा हमें देखने को मिली है। अब हमने एनालिसिस क्या किया था, बहुत मैंने क्लियरली आपको कल एक ही चीज़ आपको समझाई थी कि मार्केट जितने ऊपर से गिरते हुए आ रहा है, देखिए क्या किया है मार्केट ने, यहाँ से जो टॉप बना के धीरे धीरे आ रहा है, गैप डाउन करके भी नीचे आया और आज भी गैप डाउन हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितना ज़्यादा गिरते हुए आएगा, कोई भी अच्छा सपोर्ट के ऊपर वो सस्टेन करेगा तो एक बाउंस देगा, क्योंकि कंटिन्यू कभी भी ऐसा गिरना पॉसिबल नहीं होता है। मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करते हुए गिरता है। मतलब यहाँ से जो लोग सेल करते हुए आ रहे हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, अगेन सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, तो उस हिसाब से मार्केट में यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिली है। बट देखिए सपोर्ट कहाँ थे हमारे, वो देखिए। अब हमने क्या देखा था कि मुझे यहाँ पे आज इतना बड़ा गैप डाउन करके फिर नीचे जाएगा एक्सपेक्टेशन तो नहीं था। फिर भी मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स नीचे के क्या बताए थे कि यहाँ पे हमारा 420 के आसपास एक सपोर्ट था। अब देखिए ये सपोर्ट था, मतलब क्या यहाँ पे ट्रेड प्लान करना था। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में, ऐसा कोई वीडियो नहीं जिसमें नहीं बताता हूँ कि सपोर्ट के ऊपर है तो यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनने दो, या फिर यहाँ पे वो सस्टेन करना चाहिए और फिर ब्रेकआउट जब बनता है ना तब जाके हमारा ट्रेड बनता है। ऐसे नहीं कि इसके ऊपर है मतलब कॉल ले लिया, नहीं। तो मार्केट ने वैसा कोई सिनेरियो नहीं बनाया। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया और फिर धीरे धीरे वापस रिवर्स करते हुए गिरते गया। अब लास्ट सपोर्ट मैंने कहाँ पे बताया था आपको, लगभग इस लेवल के आसपास 21,350 के आसपास। मार्केट इसके भी नीचे गया। अब मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि इसके भी नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो वीक रहेगा मार्केट। हमेशा आप एक दो चीज़ें है ना क्लियर रखिए माइंड में। क्या चीज़ें क्लियर रखना है कि ये अगर सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो वीकनेस रहेगी। लेकिन ट्रेड कब प्लान होता है, वीकनेस कब तक रहती है, अगर मार्केट को सस्टेन करता है और फिर फ्रेश ब्रेकडाउन देता है तब जाके पुट साइड का ट्रेड बनता है। वो अगर मार्केट नीचे आ रहा है उस लेवल के और फटाक से ऊपर भी आ रहा है ना, तो उसका मतलब उसने सस्टेन ही नहीं किया, वापस से उसने सपोर्ट को यहाँ पे बिल्ड किया है। वैसा ही आज किया उसने। देखिए ये जो 350 की लेवल थी, ठीक है, उसके नीचे गया, आप देखोगे एक ही कैंडल में रिकवर कर लिया। इसका मतलब वो नीचे सस्टेन नहीं कर पाया तो वीक नहीं, मतलब यहाँ पे वीक साइड का कोई पुट साइड का ट्रेड तो हमें नहीं लेना था। सिंपल है। वापस आता है तो हम कॉल साइड के ट्रेड प्लान करते हैं। तो उस हिसाब से देखिए मार्केट ऊपर आया और फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगा, आप देखो। और यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट भी बनाया। अब यहाँ पे बनी थी अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ पे प्लान करने की सोच भी रहा था। मैंने यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट वगैरह सब देखा, लेकिन देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, एक्सपायरी का अगर दिन है, ठीक है, एक्सपायरी का अगर दिन है ना, तो मैं इसी एक्सपायरी का ऑप्शन नहीं लेता हूँ, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का लेता हूँ, क्योंकि उसमें जो डीके होता है ना कम होता है। आपको पता है डी अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लोगे तो एक्सपायरी के दिन आप जो इसी एक्सपायरी का लेते हो तो प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है। डीके की वजह से ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से घटता है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेता हूँ। और मैंने जो ऑप्शंस के प्रीमियम देखे ना, आपको सही में बता रहा हूँ, डबल थे यहाँ पे। मतलब जितना नॉर्मली रहते हैं ना उससे 2 गुना थे। तो इसीलिए मैं यहाँ ट्रेड ही नहीं प्लान कर पाया, क्योंकि रीज़न ये था कि अगर मैं ट्रेड लेता भी और मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ पे साइडवेज होता ना, तो मेरा एसएल हिट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे तो मेरा एसएल नहीं जाता। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो यहाँ पे मेरा एसएल था तो वो जाता नहीं, लेकिन मार्केट यही के ही साइडवेज भी होता ना, तो क्योंकि डबल है प्रीमियम, आप देखिए। और प्रीमियम किस वजह से बढ़े? न्यूज़ आई है, ठीक है, वीक्स बढ़ा है और यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ ही जाते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन आपने देखा होगा, यहाँ क्या होता है ना, आईवीज अगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से प्रीमियम जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया, सिंपल था। अगर देखिए ये मेरा पर्सनल, देखिए मैं सिंपल कुछ रूल्स के हिसाब से चलता हूँ। मेरा रूल क्या है, मुझे एक तो मार्केट क्लियर होना चाहिए, मतलब मार्केट में क्लियरिटी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए जब ट्रेड ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे प्रीमियम ज़्यादा थे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये सपोर्ट के नीचे गया फिर ऊपर आया तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन भी लग रहा था। ना क्लियरिटी थी ना कॉन्फिडेंस था यहाँ पे। इस वजह से मैंने, सिंपल है, मेरा रूल है कि अवॉइड कर दो, ठीक है। लोग यही गलती करते हैं, क्या करते हैं ना, मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रेड लेना है, मतलब लेना है। तो उस वजह से क्या करते हैं, कन्फ्यूजन मार्केट में भी ट्रेड लेते हैं और उसी वजह से क्या होता है ना, लॉस करते हैं। और फिर अच्छे दिन आते हैं तब प्रॉफिट भी हो जाता है और फिर नेट नेट क्या होता है ना, जीरो पे निकलते हैं।
मेरा सिंपल रूल है, जब क्लियर मार्केट है, कॉन्फिडेंस है, प्रॉफिट बनाओ बढ़िया ट्रेड लेके, जब नहीं समझ रहा है अवॉइड कर दो। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट के दिन ज़्यादा हो गए हमारे, लॉसेस बहुत कम हो गए। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, जो जहाँ पे क्लियरिटी भी नहीं रहती, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, वहाँ पे भी अगर ट्रेड ले रहे हो तो इसे सिंपल हमारी भाषा में हम क्या कहते हैं, लत लग गई। ठीक है, लत लग जाना मतलब ट्रेड लेना है, उसकी ट्रेड लेने की लत। भले ही मार्केट नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस लेना है, मतलब लेना है और लॉसेस करते रहना है। तो ये चीज़ मैं नहीं करता हूँ। देखिए, हो सकता है किसी ने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, यहाँ एंट्री की होगी, किसी ने यहाँ की होगी, वो अलग बात है। मैंने पर्सनली निफ्टी को सिंपली अवॉइड कर दिया है आज के दिन। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने अवॉइड किया है, आज अच्छा खासा ट्रेड प्लान किया। ओके, चलिए देखते हैं। फ्राइडे है कल का, फ्राइडे का दिन अगर देखोगे आप तो बोरियत भरा दिन होता है, वैसा कोई खास नहीं होता है। बट आज के दिन यहाँ पे थोड़ा साइडवेज ही क्लोजिंग मिली है, तो कल का दिन एक ट्रेंडी भी हो सकता है। उस हिसाब से हम ट्रेड का एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। तो देख लेते हैं। देखिए क्या है ना, यहाँ पे मार्केट में ये जो लो बनाया आज के दिन, ये जो लो बनाया ना, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, एक अच्छा सपोर्ट है 21,285 के आसपास। बहुत अच्छा सपोर्ट एक मार्केट ने लिया है, निफ्टी ने खास करके। बैंक निफ्टी में भी अच्छे सपोर्ट पे नहीं है, निफ्टी सपोर्ट पे है। ठीक है, उस वजह से आज के दिन जो क्लोजिंग भी हुई ना, आप देखना लास्ट लास्ट में ट्राई किया था गिरने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा ट्राई कर रहा था नीचे जाने के लिए, बट कहीं ना कहीं ऐसा छोटा सा ब्रेकआउट देते हुए ही ऊपर की साइड ही क्लोजिंग मिली है। तो इस वजह से मुझे कल के दिन थोड़ा सा अगर सस्टेन करता है ना, तो बुलिश मूव लग रहा है। तो उसमें करना क्या है, देखिए सिंपल है। यहाँ पे मार्केट फ्लैट वगैरह होता है तो क्या करना है, देखिए फ्लैट वगैरह होता है और यहाँ पे या छोटा सा गैप अप होता है। देखिए छोटे से गैप अप की बात कर रहा हूँ, या फ्लैट अगर वो थोड़ा नीचे आता है और फिर वो सस्टेन कर जाता है, ठीक है, लोअर लो नहीं बनाता और कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है तो कॉल लेंगे, क्योंकि मार्केट वैसे भी ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दी है ऐसा लग रहा है मुझे। तो थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह छोटा सा होता है तो कॉल प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का होगा, टारगेट 1:3 का होगा। ठीक है, अब देखिए मार्केट अगर थोड़ा सा गैप यहाँ से ओपन होती है नीचे आता है या छोटा सा गैप डाउन होता है तो कुछ सपोर्ट लेवल से ये इस सपोर्ट के, और यहाँ पे ये जोन है ना, इसमें बहुत सारे सपोर्ट्स है छोटे छोटे। तो मैं आपको एक दो सपोर्ट उसमें से बता देता हूँ। देखिए एक सपोर्ट अगर देखा जाए ना, यहाँ पे आप एक एक लेवल है ना क्या करना, जब मैं बताता हूँ आप मार्क करके रख लेना। 21,415 एक लेवल, एक सपोर्ट है। इसके नीचे देखा जाए अगेन एक छोटा सा 21,380 का सपोर्ट है। इसके नीचे भी और एक सपोर्ट आ जाता है 21,350 का। अब ये क्या है ना, ये सपोर्ट लेवल्स है। अब इन पे करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट यहाँ के ओपन होके आता है या गैप डाउन भी होता है, बस इन सपोर्ट पे हमें देखना है। मार्केट सिर्फ सस्टेन करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉटम बनाए या थोड़ा सा क्या करे, यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट दे, यहाँ से यहाँ से या यहाँ से। हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे से भी कॉल साइड के ट्रेड प्लान हो सकते हैं। वही 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1:3 का टारगेट हम रखेंगे। ओके, देखिए बियरिश जाने के लिए मैं कहीं ना कहीं अब यहाँ पे रेडी नहीं हूँ। क्या होता है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे जा सकता है, बट और एक सपोर्ट आ रहा है ना यहाँ पे, और एक आ रहा है, तो क्या होता है छोटे छोटे जब सपोर्ट होना तो वहाँ पुट प्लान करना अच्छा नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं पुट के लिए कहीं ना कहीं अब इसके नीचे ही रेडी हूँ। हाँ, अगर किसी केस में कल गैप डाउन हो जाए, कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे ब्रेक करे, या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाए और 21,285 के नीचे वो क्या करे, सस्टेन करे। सस्टेन करने का मतलब आप आज समझाया मैंने, सस्टेन करना चाहिए, फ्रेश ब्रेकडाउन आना चाहिए, तभी जाके पुट साइड का ट्रेड ले सकते। फिर इसके नीचे फिर मार्केट 285 के बाद 21,130 लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, इसके नीचे की बात है। यहाँ पे अब मैं तो पुट के लिए थोड़ा सा रेडी नहीं हूँ। आपका कोई पर्सनल एनालिसिस होगा तो ज़रूर ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, जो ओवरव्यू रहता है ओवरऑल यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड मुझे दिखाई पड़ता है, उस मतलब उसके हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो मैं पुट इसके नीचे प्लान करूँगा, सिंपल है। अब देखिए हमने गैप डाउन का भी देख लिया, फ्लैट का या छोटा सा गैप अप। अगर थोड़ा ज़्यादा गैप अप होता है तो क्या करना है, तो ज़्यादा गैप अप भी होता है ना, तो कुछ पहले मैं रेजिस्टेंस लेवल भी बता देता हूँ आपको। देखिए ऊपर के रेजिस्टेंस की अगर बात करें ना, तो ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है लगभग यहाँ पे आता है। देखिए 21,565 एक रेजिस्टेंस लेवल है, 21,565। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आ जाता है फिर 21,600 का, और एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाती है 21,000 लगभग यहाँ पे 640 की। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, मार्केट फ्लैट गैप अप होता भी है तो इन रेजिस्टेंस के नीचे नीचे कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का वेट करो। सीधे कॉल लेना मतलब रिस्की होता है, थोड़ा करेक्शन अगर करेगा ना
और वो होल्ड कर जाएगा। जो भी वो सपोर्ट ऐसा बनाता है, जो स्विंग बनाता है, बस उसे नीचे नहीं ब्रेक करना चाहिए, ऊपर होल्ड करके ब्रेकआउट आना चाहिए, कॉल ही लेंगे, यही टारगेट्स होंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 का टारगेट ले सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना गैप अप थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गैप अप होता है सीधे रेजिस्टेंस के पास, तो फिर दिक्कत है, फिर मार्केट वहाँ से धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है। इसलिए वहाँ पे कॉल मत प्लान करना, फिर इन रेजिस्टेंस को निकलने दो, इनके ऊपर सस्टेन करके कोई फ्रेश ब्रेकआउट आने दो, ठीक है। 640 वगैरह के ऊपर फिर सस्टेन करके ब्रेकआउट आने दो, तभी जाके कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना, ठीक है। इसके नीचे अगर ओपन होता है तो मार्केट में क्या होता है, सपोर्ट लिया, वो रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा, तो इसके नीचे ओपन हो रहा है मतलब थोड़ा नीचे आने दो, फिर वो कहीं कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर वो कंटिन्यू वाला मूव हम कैच करेंगे, ठीक है। देखिए मार्केट है ना, मार्केट में पैनिक सेलिंग आई है, अब इन लेवल्स पे वो थोड़ा साइडवेज होने की भी कोशिश कर सकता है, तो कन्फ्यूज है मार्केट। कन्फ्यूजन में हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, मार्केट का रहना तो कन्फ्यूज। हम क्लियरिटी रखेंगे हमारे दिमाग में कि हमें यहाँ पे ये कॉल साइड लेना है, नीचे पुट साइड कब लेना है। अब वैसा अगर बनता है ना सिनेरियो, सिंपल है, सेटअप पे ट्रेड प्लान करना है। अगर वैसा नहीं बन रहा है, अवॉइड कर देना है, ठीक है। देखिए फ्राइडे का दिन है, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है तो सिंपली अवॉइड कर दो, ज़्यादा यहाँ पे कोशिश मत करना मार्केट में ओवर ट्रेड वगैरह मत करना, ठीक है। बाकी एनालिसिस अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होगी तो लाइक कर दीजिए। और देखिए लर्निंग करना है तो 13 आवर्स का हमारा बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स है, बिगिनर फ्रेंडली है। यहाँ पे आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।